तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में सरग नाम का आदमी है। उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है। एक थेरेपिस्ट को अपनी इसी परेशानी के बारे में बताता है। थेरेपिस्ट उससे उनकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछती है। इस पर सरग गर्व से कहता है कि हाँ, हम तो रोज रात को करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। उन्होंने जगह भी बदल बदल कर देखी कि क्या पता कृपा वहीं रुकी हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थेरेपिस्ट ने उसे बताया कि उसके ख्याल बहुत ही जल्द हकीकत में बदलने वाले हैं, इसलिए उसे अब सावधान रहना होगा। सरग उसके कहने का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन उसने कोई सवाल भी नहीं किया। काम पर जाते वक्त उसने अपने एक दोस्त को कॉल की, जो कि पेशे से एक वकील है। उसका नाम है जोरा है। जोरा लगातार अपने पिछले 8 केस हार चुका है और अब पैसों की तंगी से जूझ रहा है। उसकी 2 बेटियां हैं और अब वो और उसकी पत्नी एक बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं। उससे बात करने के बाद सरग अपने सेट पर पहुंच गया और अपनी साथी होस्ट के साथ शो शुरू किया। वहीं दूसरी ओर डायन एक आर्ट एग्जीबिशन में थी, जहां उसकी खींची हुई तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। सरग हर बार की तरह लेट था। जब उसे फोन किया तो कहने लगा कि वह गाड़ी में बैठ चुका है और बस 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। लेकिन जब वह बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस ने उसकी गाड़ी टो कर ली, क्योंकि वो पार्किंग में नहीं खड़ी थी। वह जानता था कि उसकी पत्नी उसके झूठ को पकड़ ही लेगी, इसलिए आर्ट एग्जीबिशन छोड़ झाड़ कर जोरा के साथ एक बार में चला गया। बातों बातों में जोरा ने बताया कि उसकी पत्नी 1 महीने की प्रेग्नेंट है। इस बार वह पक्का है कि लड़का ही होगा, क्योंकि जोरा ने संभोग के समय ऊन के जूते पहने थे। उसके परिवार का यह अजीब अंधविश्वास था कि जब जब कोई आदमी ऊन के जूते पहनकर संबंध बनाता है तो औरत एक लड़के को ही जन्म देती है। जोरा, उसका बाप और उसका दादा भी इसी तरीके से पैदा हुए थे। अगले दिन वैलेंटाइंस डे था। सरग और डायना उसी जगह पहुंचे जहां वह 5 साल पहले मिले थे। उन्होंने वादा किया कि वह किसी दिन अपने बच्चों के साथ इस जगह लौटकर जरूर आएंगे। घर लौटने से पहले सरग ऊन के जूते खरीदने चला गया। रात में सब हो जाने के बाद उसने ऊन के जूते उतार दिए और उन्हें गले से लगा लिया। उसे उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें एक बच्चा होगा, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वह उठकर खिड़की के पास आ गया और बच्चे के लिए दुआ मांगी। कुछ ही सेकंडों बाद उसे एक टूटता तारा दिखा। इस घटना के 10 दिन बाद सरग अपने स्टूडियो में सोनिया नाम की एक मुर्गी के बारे में एक प्रोग्राम चला रहा था। सोनिया एक गजब की मुर्गी है जो फुटबॉल के मुकाबलों के विजेता की भविष्यवाणी अंडे देकर करती थी। माना जाता है कि जितने अंडे वह देगी उतने ही गोल्स जीतने वाली टीम करेगी। यह खबर सुनाते वक्त सरग को अचानक उल्टी हो गई। उसने बाकी सबसे माफी मांगी और वापस काम पर लग गया। उसे अब तक अपनी इस हालत की वजह का कोई अंदाजा नहीं था। बाद में जब वह मार्केट से कुछ सामान खरीद रहा था तो उसकी नजर एक शेल्फ पर गई जहां तरह तरह के आचार रखे थे। उसे खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, लेकिन आज उसका मन कुछ यूं था कि वह आचार की पूरी बोतल ही खत्म कर दे। जब उसने जोरा को यह बात बताई तो वह उसका मजाक उड़ाने लगा कि भैया, आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। लेकिन सरग को वह टूटते तारे वाली घटना याद आई और उसने सोचा कि हो भी सकता है। रात को उसने अलमारी से डायना की प्रेगनेंसी किट निकाली और अपनी थ्योरी को टेस्ट करने का फैसला लिया। पहले उसने 2 लाइंस किट पर देखी और समझा कि इसका मतलब यह है कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन किट के पीछे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद उसे पता चला कि 2 लाइंस का मतलब है कि वह प्रेग्नेंट है। वो 2-3 बार टेस्ट लेकर देखता है, लेकिन हर बार 2 लाइंस आ रही थी। यह ख्याल उसे इतना अजीब लगा कि थोड़ी देर बाद वो खुद ही किट को देखकर हंसने लगा। अगली सुबह जब उसने नाश्ते के साथ आचार लिया तो डायना ने उसका अजीब व्यवहार देखकर उससे पूछा कि माजरा क्या है। जब सरग ने उसे बताया कि वो बाप बनने वाला है तो डायना को लगा कि सरग ने उसे धोखा दिया है और कोई और औरत उसके बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन जब उसे पता चला कि असल में प्रेग्नेंट खुद उसका पति है तो वो और भी गुस्सा हो गई। उसे लगा कि या तो वह मजाक कर रहा है या फिर पूरा पागल हो चुका है। सरग चाहता है कि डायना उसके बाप बनने की बात से खुश हो, लेकिन इस बात को पचाने के लिए उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा। शाम को सरग के माँ बाप और जोरा का परिवार डिनर के लिए उसके घर आए। सरग ने मौका देखकर सबको अपने प्रेग्नेंट होने की बात बता दी। यह सुनकर सब के सब हक्के वक्के रह गए। उन्होंने शांति से उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यह मुमकिन नहीं है। इसमें सरग बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चला गया। उसका बाप उसकी मां पर चिल्लाते हुए कहता है कि जो उसने प्रेगनेंसी के समय योगा किया था ना, उसी की वजह से सरग के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है और अब हमारा बेटा अंदर से औरत बन गया। अब कर ले योगा। अगले दिन सुबह सुबह सरग ने प्रेगनेंसी पर एक किताब उठाई और उसमें अपने लक्षण ढूंढने लगा। वो सारी बातों को परे रखकर बच्चे के आने की तैयारी में जुट गया। उसने हिसाब लगाकर देखा कि उसका बच्चा अक्टूबर में पैदा हो जाना चाहिए। उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया और दबाकर आचार खाने लगा। वक्त के साथ डायना भी अपने पति की प्रेगनेंसी को अपना लेती है और उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है। प्रेग्नेंट होने के 4 महीने बाद सरग का पेट बढ़ने लगा। वह रोज प्रेगनेंसी क्लासेस में जाता था, लेकिन दिखाता यह था कि अपनी पत्नी का साथ देने आया है।
वहां बाकी सब भी उससे कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें लगा कि वह बस मां बनने का सही अनुभव करना चाहता है। उसके परिवार को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता था, लेकिन बाहरी दुनिया से उसने इस बात को राज रखना ही सही समझा। 5वें महीने में वह पहली बार अपनी पत्नी के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि प्रेग्नेंट तो डायना का पति है, उसने उसका चेकअप करने से साफ मना कर दिया। इसी तरह वह कई डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन किसी ने भी उसे एक मरीज के तौर पर नहीं लिया। फिर एक दिन उनकी मुलाकात डॉक्टर तिखोनोव से हुई, जो 2 महीने से अपना क्लिनिक खोलकर बैठा था, लेकिन अभी तक एक भी मरीज उसके पास नहीं आया था। अब बिना मरीज के क्लिनिक कैसे चले, तो उसने सरक का केस लेने के लिए हामी भर दी। डॉक्टर ने उसे डिलीवरी बेड पर लेटने को कहा, लेकिन बेचारे सरक को समझ ही नहीं आ रहा था कि लेटे तो लेटे कैसे। अगले दिन काम पर उसे पता चला कि जोरा ने उसकी प्रेगनेंसी की कहानी पैसों के लालच में एक चैनल को बेच दी थी, और अब वह हर जगह दिखाई जा रही है। जैसे ही यह बात फैली, हर कोई प्रेग्नेंट आदमी की कहानी में दिलचस्पी लेने लगा। सरग रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गया। वह इस बात पर जोरा से बहुत नाराज हुआ, क्योंकि वह इसे एक राज रखना चाहता था। सड़कों पर और बस में लोग उसे प्रेग्नेंट आदमी के नाम से पहचानने लगे। वह सरग को एक अलग प्राणी की तरह देखने लगे, जिससे उसका मन और उदास हो गया। उसने जोरा को इस बात के लिए खूब सुनाया, लेकिन जोरा को इस बात का कोई मलाल नहीं था, बल्कि वो तो कहने लगा कि उसके पास इससे भी बेहतर आइडियाज हैं जो उन दोनों को करोड़पति बना देंगे। शुरू में तो सरग के उस पर बहुत चिल्लाया कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बेचना नहीं चाहता, अपने अजन्मे बच्चे का इस्तेमाल करके पैसे नहीं बनाने उसे। लेकिन शांत होने पर उसे पैसे इतने बुरे भी नहीं लग रहे थे। उस दिन के बाद उसने कई टीवी प्रोग्राम्स और शोज में प्रेग्नेंट आदमी बनकर जाना शुरू कर दिया। वो प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स की एड भी करने लगा। उसकी पॉपुलर कुछ ही हफ्तों में आसमान छूने लगी। वह जहां भी जाता, उसका मीडिया और कैमरा वाले पीछा करते, और अब तो उसके परिवार वालों के भी इंटरव्यू होने लगे थे। एक दिन जब वह रेस्टोरा में था, तो एक गे कपल उसके पास आया। वह जानना चाहते थे कि एक मर्द कैसे बच्चा पैदा कर सकता है। सरग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह कैसे प्रेग्नेंट हुआ, लेकिन फिर भी वो उन्हें सलाह दे देता है कि रात को करते वक्त ऊन के जूते पहनना ठीक है। अगली बार डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चला कि उनका एक बेटा होने वाला है। काम तो करते हैं। ऊन के जूते वहां से बाहर निकलते ही रिपोर्टर्स ने सरग को फिर से घेर लिया। उनके सवालों में वह इतना खो गया कि उसे खबर ही नहीं हुई कि डायना पीछे छूट गई। जब से वह मशहूर हुआ था, उसने पहले की तरह डायना को प्यार जताना लगभग बंद ही कर दिया था। इसके बाद सरग को खुद का एक शो भी मिल गया, जिसमें वह बाकी औरतों को बेहतर मां बनने की सलाह दिया करता। जोरा ने भी शो से बहुत पैसे कमाए, लेकिन जितना ज्यादा काम सरग को मिलने लगा, उतना ही वह अपनी पत्नी और परिवार से दूर होता चला गया। एक एपिसोड के लिए सरग अपने पूरे परिवार को रेस्टोरा में लाकर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करने को कहता है, लेकिन गुस्से से भरी डायना कैमरामैन पर चिल्लाकर वहां से चली जाती है। जल्द ही बाकी सब भी चले गए और सरग काफी वक्त के बाद बिल्कुल अकेला रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सफलता को अपने सर चढ़ा लिया है, लेकिन इससे पहले कि वह चीजें ठीक कर पाता, कुछ धार्मिक लोग उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। जब सरग को चारों ओर से नफरत मिलने लगी, तो एक दूसरी टीवी कंपनी ने उसके शो के खिलाफ धोखाधड़ी का केस कर दिया। उनका दावा था कि उसकी प्रेगनेंसी असली नहीं है और वह लोगों को धोखा देकर पैसे छाप रहा है। पहली सुनवाई में जोरा मुश्किल से ही 1-2 शब्द बोल पाया था, जबकि विरोधी वकील की जबरदस्त आर्गुमेंट सबको प्रभावित कर रही थी। उसने जज को सरग के बैंक खाते की डिटेल्स दिखाई, जिसमें उसकी प्रेगनेंसी के बाद हुए फायदे की पूरी जानकारी थी। घर पर डायना सरग को यह सब बंद करके फिर से एक आम जिंदगी जीने को कहती है, लेकिन सरग गुस्से में आकर उस पर चिल्ला दिया। दूसरी सुनवाई में जोरा सरग को जज के सामने लाया और उसका पेट सबको दिखाया। उसने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी सबूत के तौर पर पेश की। उसे गलत ठहराने के लिए विरोधी वकील सरग के गायनेकोलॉजिस्ट को कोर्ट में ले आई। वह तर्क देती है कि क्योंकि सरग उस डॉक्टर का पहला मरीज है, इसलिए इतने टेढ़े केस के लिए इस डॉक्टर का एक्सपीरियंस बहुत कम है। बल्कि उसने जज को एक और रिसर्च दिखाई, जिसमें काफी अनुभवी डॉक्टर्स ने कहा कि मर्द का प्रेग्नेंट होना बिल्कुल नामुमकिन है। लगता है उन डॉक्टर्स को ऊन के जूतों के बारे में नहीं पता। खैर, सुनवाई के आखिर में ऐसा लगता है मानो सरग इस केस को हार जाएगा। एक दिन एक इंटरव्यू के बाद जब सरग घर वापस आया, तो उसने देखा कि डायना घर छोड़कर जा चुकी थी। वह सुन्न पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह पिछले कुछ समय से डायना के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। डायना का विश्वास वापस पाने का एक ही तरीका था कि वह यह सब छोड़कर फिर से एक आम जिंदगी जिए। अगली सुनवाई में वह कोर्ट में नहीं गया। जोरा हड़बड़ा गया, लेकिन फिर भी सरग की एक महान मां होने पर उसने दिल छूने वाला भाषण दिया। कोर्ट में लोग उसकी बात सुनकर खड़े होकर तालियां बजाने लगे, लेकिन तभी जज को सरग की भेजी हुई एक वीडियो मिली। जोरा ने इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उसे कोर्ट में चलाने के लिए कहा, लेकिन वीडियो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
क्योंकि सरग उसमें कहता है कि उसकी प्रेगनेंसी नकली है और इससे जिसको भी बुरा लगा उसके लिए वह माफी चाहता है। वह डायना से भी माफी मांगता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। उसका कबूलनामा सुनकर जज ने उसे अपराधी घोषित कर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। जो लोग उस पर विश्वास करते थे, उसके चाहने वाले सब निराश हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद सरग एक बच्चे को जन्म देता है। डायना बहुत ज्यादा खुश होती है और बच्चे को लाके सरग के बाहों में रख देती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।